हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मनी मूव्स। आज की मार्केट ने एक ओपनिंग दिया है रेजिस्टेंस लेवल पे। हमारा जो व्यू है वो हम एक बार के लिए रेजिस्टेंस का लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि हमें इस व्यू के अकॉर्डिंग क्या मिलता है। हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे 2 से 3 मिनट का टाइम। हम जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे देखते हैं कि हमारी किस तरीके से 5 मिनट की कैंडल ओपनिंग देती है। अगर यहाँ पे एक रिजेक्शन मिलता है हमको तो हम पी की साइड में ट्रेड लेंगे, और अदरवाइज हमें एक अच्छा अगर पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलता है तो हम एक ऊपर की साइड का ट्रेड बनाएंगे। सबसे पहले हमें मार्केट को वॉच करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे चार्ट क्या फॉर्मेट हो रहा है। सबसे पहले हम डेली के अकॉर्डिंग चार्ट एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं। वैसे तो मार्केट ने यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने अभी बॉटम पे ओपनिंग दी है, बट अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का जोन है। ये रेजिस्टेंस कहाँ तक जा सकता है आपको मैं वो भी बता देता हूँ, और ये यहाँ पे 22,300 के पास तक ये रेजिस्टेंस ले सकता है। हमारे पास में काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर हम लोग इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करते भी हैं, हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस करीब 22,300 के ऊपर रहेगा, और टारगेट हमारा आज का डे लो हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी मार्केट में क्या होता है। हम यहाँ पे अब 10 मिनट और 5 मिनट के चार्ट को देखेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। आप देखोगे कि 50 ईएमए मैंने यहाँ पे लगा रखा है मार्केट के अंदर, और ये 50 ईएमए भी टेस्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर एक अच्छी ओपनिंग देता है 10 मिनट्स के चार्ट पे, तो वो व्यू भी बन सकता है हमारा। और अकॉर्डिंग टू 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे जस्ट अभी कैंडल क्लोज होने वाली है और इसने काफ़ी अच्छा एक ऊपर की साइड का मूवमेंट दिया हुआ है। हम यहाँ पे वेट करते हैं, और जहाँ तक अभी ओपनिंग की बात है, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ओपनिंग दे दी है। आप लोगों को याद होगा हमने कुछ दिन पहले इस तरीके का एक ट्रेड और फाइंड किया था, जिसमें मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया था, बट उसके बाद में मार्केट फिर से रिवर्स आ गया था बहुत ही बुरी तरीके से। सो बेसिकली हमारा क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड को फाइंड करेंगे जिसमें से हम, चाहे सी साइड में हो चाहे पी साइड में हो, हमें प्रॉफिट निकालना है मार्केट से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग एक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि हम एक टारगेट निकाल सके या फिर एक अच्छा खासा हम स्टॉप लॉस को निकाल सकें। ठीक है, मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं क्या फॉर्मेशन बन रहा है। अगर हम चाहें यहाँ पे तो 22,250 का हम लोग सी ऑप्शन एक बार बाय कर सकते हैं, और थोड़ा वेट करते हैं। ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसकी भी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये एक छोटी सी ब्लैक कैंडल क्रिएट कर देता है तो हम लोग यहाँ पे अपना व्यू नेक्स्ट कैंडल की हाई की तरफ जाता है तो हम सी ट्रेड लेंगे, और अदरवाइज वो अगर लो ब्रेक करता है इस छोटी सी कैंडल का तो हम पी को लेंगे। ठीक है, अभी और अगर इसी कैंडल में ये अगर 50% जो हमारी प्रीवियस कैंडल है 50% के नीचे अगर आकर के क्लोज देता है तो हम यहाँ पर थोड़ा स्टेबल रहेंगे, मार्केट को वॉच करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट को वॉच करना और एक सही ट्रेड में एग्जीक्यूशन को ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने हल्का फुल्का एक रिजेक्शन दिया है नीचे की तरफ से। इसकी हम 3 मिनट और वेट करेंगे, और आफ्टर 3 मिनट हम लोग अगली 5 मिनट की कैंडल में इसको ट्राई करेंगे ट्रेड को लेने के लिए। आपको एक लर्निंग और देता हूँ कि प्रीवियस डे का लो और आज की हाई के पास में हम चले जाते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो मार्केट के ज़्यादातर चांसेस है कि वो 22,160 के लेवल से ऊपर जाए। ठीक है, 22,060 लेवल है हमारे पास में, 22,180 का लेवल है। यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है। ठीक है, एक ये व्यू भी रहता है हमारा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी आप देखोगे एक फॉल आ रहा है मार्केट के अंदर, और ये 50% एरिया के पास में भी जा रहा है। देखते हैं आज हमें मार्केट क्या देता है। देखो
यहाँ पे 22,260 से रिजेक्शन लिया हुआ है मार्केट ने। अगर मार्केट में कहीं इस लेवल पे रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट में हमारे पास में काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छा स्टॉप लॉस के साथ में हमारे पास में ये ट्रेड बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया है तो मार्केट अगर ऊपर की साइड में जाता है तो पहले ऊपर जाएगा मार्केट, देन फिर नीचे आएगा। ठीक है, मार्केट में जो ये कैंडल क्लोज दिया है ना, इसके बाद में आप एक पी साइड में ट्रेड ले सकते हो जो कि नीचे की तरफ में इंडिकेट करता है। अगर आप अभी 22,200 का पुट ऑप्शन लेते हो तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। चलो एक बार हम लोग 22,200 का पुट ऑप्शन देखते हैं और इसमें मूवमेंट देखते हैं कि हमारे मार्केट के मूवमेंट में और इसके मूवमेंट में कितना फ़र्क आया है। तो देखो ये वही लेवल है जहाँ से मैंने अभी आपको बात किया और देखो इसमें कितना अच्छा मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, और ये अब लेवल नीचे की तरफ भी ब्रेक करने वाला है तो यहाँ से हम लोग पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, सो हम वेट करेंगे कि हमें एक अच्छा ट्रेड मिले मूवमेंट के लिए। ठीक है, सो आज के अकॉर्डिंग में हमें 10 10 पॉइंट्स तो इसमें भी मिल सकता है हमें। ठीक है, बट लास्ट अब 1 मिनट की क्लोजिंग है तो थोड़ा रिस्की हो सकता है ये। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम अगर चाहें तो हम वेट करके 150 का भी पुट ऑप्शन ले सकते हैं हम लोग। चलो 150 के पुट ऑप्शन को यहाँ पे बाय करते हैं, जल्दी से हमें मार्केट में एग्जीक्यूट करना होगा। ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हम पुट ऑप्शन 1 लॉट में बाय करेंगे और प्राइस हमें क्या मिला हुआ है, 100 का प्राइस मिला हुआ है। ठीक है, हमारा प्राइस भी सही है। मार्केट में काफ़ी अच्छा कैंडल फॉर्मेट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हमें एक काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड मिलना चाहिए। ठीक है, नीचे की साइड का अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो हमारा टारगेट भी आ जाएगा। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें अच्छा खासा 150 के पी ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। सी अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को लेकर के चलता हूँ पुट ऑप्शन में। सो गाइज़ हमें यहाँ पे 10 100 से 15 का प्राइस मिल चुका है और अभी यहाँ पे मार्केट जो है वो 150 के पॉइंट को ब्रेक करने जा रहा है। ठीक है, सो हम उस चीज़ को भी देखेंगे। हमें ये फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, और मेरा टारगेट है कि ये 150 को क्रॉस करे। अगर 150 को क्रॉस कर देता है, जैसे ये मैंने लेवल बना रखा है, ये एन पैटर्न भी कह सकते हो आप, अगर ये एन पैटर्न को ब्रेक कर देता है ना तो हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट नीचे की साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं रखता हूँ, यहाँ से लेकर के हमें आज के लो के ऊपर रखेंगे और 32 का हमें टारगेट चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली हम एक अच्छे ट्रेड में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे हम वेट करेंगे थोड़ा और हमें, ताकि थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और मुझे आज लगता है कि हमें इस वाली ट्रेड में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, 22,150 के पुट ऑप्शन में। अभी तो वैसे प्राइस हमारा 108 के पास में चल रहा है और देखते हैं आज का जो हाई है वो ब्रेक करने वाला। अगर हाई ब्रेक कर लेता है तो हमें इस ट्रेड में 120 का भी टारगेट मिल सकता है। ठीक है, सो ज़्यादा दूर नहीं है, 120 हमारा आ जाना चाहिए। अभी क्या है, डीके का थोड़ा इशू हो रहा है और उसकी वजह से हमारा यहाँ पे डीके भी हो रहा है। सो ब्रेक कर देता अगर ये मार्केट तो हमें काफ़ी अच्छा खासा, और हमें इसी मूवमेंट में हम निकल जाएंगे। मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है वो लगता है मूवमेंट ट्रेडिंग। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, हमारा एंट्री करीब इस जोन पर हुआ है और आप देखोगे स्टॉप लॉस 7 पॉइंट का है और हमें टारगेट इतने का ही चाहिए। अभी मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर रहा है। मैं चाहूँगा कि यार ये जल्द से जल्द निकल जाए, क्योंकि मेरे को अगर मूवमेंट नहीं मिलेगा ऊपर की साइड का तो मैं इस ट्रेड में होल्ड भी नहीं करूँगा। ठीक है,
और 5 मिनट के अकॉर्डिंग हमारा जो चार्ट है वो काफ़ी गंदा हो चुका है अभी, ठीक है। सो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। चलो हम इसके अकॉर्डिंग वेट करते हैं। मार्केट ने नीचे की साइड से भी एक अच्छा कैंडल फॉर्मेट कर दिया है, बट अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, जो इंडेक्स का चार्ट है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, तो 22,200 का लेवल रहेगा। 22,200 के लेवल को अगर क्रॉस कर देता है तो हम इस पी साइड से एग्जिट कर देंगे अपनी पोजीशन को, ठीक है। लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ये बहुत ही गलत हो चुका है अभी। सो यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स दे दिया है, हमें जितना भी लॉस हुआ है अभी उसे बुक करना पड़ेगा। हम अगर चाहें तो 1 मिनट का और वेट कर सकते हैं, बट इस 1 मिनट के वेट में हमारे यहाँ पे लॉस अभी कितना चल रहा है, 400 300 का लॉस चल रहा है, ठीक है, नॉट सो बैड। लेट्स सी, 1 मिनट का हम वेट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं 89 का 89 का यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर हम लगा देते हैं तो अभी हिट नहीं हुआ है हमारा 89 का। अगर हम 79 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमें टारगेट चाहिए 120 का, ठीक है। 120 का जब टारगेट हमें आ जाएगा तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। टारगेट यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 120 का। हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैसे तो हमारे चार्ट के अंदर हिट कर चुका है मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को, बट हमारे जो स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर चार्ट ने अभी स्टॉप लॉस नहीं दिया 89 का, ठीक है। सबसे पहला स्टॉप लॉस मेरा 89 है और उसके बाद में 79 है, ठीक है। तो हम 79 का अगर वेट करेंगे तो हमें 120 का टारगेट चाहिए, और अगर हम 89 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमें 110 का टारगेट चाहिए, ठीक है। सी, अभी मार्केट में अगर इस लेवल का भी ब्रेक आ जाता है तो हमें हमारा टारगेट बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। सो हम वेट करेंगे, ठीक है। वैसे तो हमारा जो टारगेट है वो आज के डे की जो गैप अप जो ओपनिंग हुई है, गैप को फिल करना चाहिए। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मार्केट के अंदर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस था 200 के पास में, लेकिन 200 का जो लेवल है उसने क्रॉस नहीं किया। मैंने आपको वीडियो में कहा था कि हम स्टॉप लॉस 22,200 तक का लगा सकते हैं, और 22,200 का स्टॉप लॉस अभी नहीं आया हुआ है। और जिस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारा जो एक व्यू रहता है कि हम इस लेवल को, जैसे ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी मार्केट रहता है तो उसे ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास में जो ट्रेड है वो हमें एग्जिट करने को कह रहा है, ठीक है। बट हमारा जो इंडेक्स है, स्ट्राइक प्राइस है, उसमें एग्जिट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अपने स्टॉप लॉस को और ज़्यादा सेव कर देता हूँ और 89 का कर देता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और हमारा जो टारगेट है वो भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे 89 का स्टॉप लॉस रखते हैं और देखो मार्केट ने कितना बढ़िया मूवमेंट दिया। अभी 104 रुपये आ रहे हैं यहाँ पे। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, बट इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग भी मिल रही है, तो आप इस लर्निंग पे फोकस करो। देखो कितनी बढ़िया मार्केट ने मूवमेंट दिया है अभी। अगर ये 150 को क्रॉस कर देता है ना बहुत अच्छे तरीके से, तो हमें इसके अंदर एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो वेट करते हैं इस लेवल का। हमारे पास में एक ये लेवल भी निकल करके आ चुका है। मुझे इसके नीचे जाना है, मुझे इसके नीचे ओपनिंग देता है मार्केट तो मैं बहुत अच्छा एक ट्रेड हमें मिल जाएगा। इस जोन पर ना थोड़ा सा रिजेक्शन है, ठीक है। अगर यहाँ पे पेशेंस नहीं दिखाया, क्योंकि देखो हमने एक स्ट्राइक प्राइस बहुत अच्छा ले रखा है, उसके अंदर आपको मूवमेंट अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप आओ, अभी भी मार्केट हमारे फेवर में है, ठीक है। और जब तक मार्केट हमारे फेवर में, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस 89 का स्टॉप लॉस था मेरा, और इस बार मार्केट ऊपर जाता है तो हमें टारगेट दे देगा। सो वेट करेंगे हम।
गैप पूरा फिल भी नहीं करेगा मार्केट, और मार्केट हो सकता है कि 150 के पॉइंट से ऊपर ही चला जाए। बट आप एक चीज़ देखो, आपको लर्निंग मिल रही है, ठीक है। आपको कब ट्रेड के अंदर होल्ड करके रखना है, अपने व्यू को कब तक रखना है, कब आपको अपने व्यू को एग्जिट करना है, बदलना है, ये होता है फास्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो ऐसी रिजेक्शंस मिल चुकी हैं जो मुझे ये कह रही हैं कि मार्केट से मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू माय स्ट्राइक प्राइस अभी मुझे 89 का स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 89 का, वो ऑटोमेटिक एग्जिट कर जाएगा। और मैंने टारगेट भी लगा दिया 120 का, ठीक है। तो टारगेट भी हमें मिल जाएगा, तो हमें इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केट अभी बहुत अच्छी जगह पे ड्राइव कर रहा है, ठीक है। मार्केट का नीचे की साइड का व्यू तब तक रहेगा मेरा जब तक मेरा जो ये ट्रेंड लाइन है उसको वो ब्रेक नहीं कर देता है, ठीक है। मार्केट के अंदर ये एक अच्छी कैंडल है, बट देखते हैं 15 सेकंड्स में ये कैंडल क्या करती है। अभी आप देखोगे तो मार्केट जो है वो डाउन साइड में एक चैनल क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो अप डाउन, और देखोगे आप तो यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेट बनना शुरू हो गया है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग भी हमें एक मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड है हमारे व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हमारी व्यू की तरफ ही मार्केट जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप अगर 5 मिनट का चार्ट ओपन करोगे तो आपको दिखेगी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक ये भी रिजेक्शन लेवल भी है, ठीक है। सो ये भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन बताता हूँ। इसके बाद मार्केट में जो भी मूवमेंट नीचे की साइड में आएगा, मैं उसमें कितने पर भी पॉइंट हो मेरा, मैं उस सिचुएशन पे इसमें से एग्ज़िट करूँगा, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए, ठीक है। अगर एक भी ग्रीन कैंडल दे देती है मार्केट के अंदर तो मैं उसमें से ट्रेड एग्ज़िट कर दूँगा, ठीक है। और जब तक ये ऐसा रहता है तब तक हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। देखोगे आप, हमारा जो ऊपर का ट्रेंड लाइन था उसको उसने ब्रेक नहीं किया है, और काफ़ी अच्छी खासी एक रेड कैंडल बननी शुरू हो चुकी है, ठीक है। होप सो कि ये वाली जो कैंडल है वो 150 को क्रॉस कर दे, ठीक है, और हमें हमारा टारगेट मिल जाए, ठीक है। और देखते जाओ, ठीक है। हमारे स्ट्रैटेजी हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 105 रुपये तो आ ही चुका है हमारे प्राइस में। ठीक है। स्ट्राइक्स में क्या है ना, स्ट्राइक्स में अगर आप देखोगे तो हायर हाई का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। ऊपर से रिएक्शंस भी काफ़ी सारी हैं। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि इस बार मार्केट कैसा भी मूवमेंट दे तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, ठीक है। और मेरा निकलना ही बेहतर होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो रिजेक्शंस काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रिजेक्शंस काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, ये रिजेक्शंस हमें डरा रही हैं, ठीक है। अगर इस मार्केट के अंदर अपनी साइकोलॉजी, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को अगर आप पकड़ लेते हो ना तो बहुत अच्छा है। आप देखो 3 बार रिजेक्शन हो चुका हमारे ट्रेंड लाइन का, ठीक है। ऊपर का भी ट्रेंड लाइन है, नीचे का भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। सो ऊपर के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का व्यू रहता है। मैं भले अगर ट्रेड में एंट्री करता हूँ और वहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस मिल जाता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, पेपर ट्रेडिंग ना करके आप रियल कैश में करो। मेरा कहना है सबसे पहले आप एक स्ट्रेटजी को क्रिएट करो, ठीक है। जब आपकी स्ट्रेटजी बन जाती है ना तो अब आप उसे ट्रेड करो, ठीक है। आप रियल में करो या फिर आप फेक में करो, ठीक है। दोनों में कॉन्सेप्ट बस इतना रहता है कि आपकी साइकोलॉजी अलग रहती है, ठीक है। अभी हो सकता है कि मेरी साइकोलॉजी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बट मैं अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इस ट्रेड में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को एक बार क्लियर कर लेते हो देन उसके बाद में आपका वर्क आता है कि आप अपने साइकोलॉजी पे वर्क करो, ठीक है। सो
एक समय पे हम एक काम को करेंगे तो हम बेटर बनते जाएंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो मेरा काम है वो है स्ट्रेटजी को क्रिएट करना, अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाना, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ रहा है, ठीक है, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट करूँगा, ठीक है। और आप अगर देखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 22,150 को ब्रेक करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या दिखा रहा है कि वो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया भी है, यहाँ पे मैनिपुलेशन भी थोड़ी बहुत है कि कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो चैनल क्रिएट हुआ है ना, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है वो, ठीक है। तो अभी भी मार्केट ने इसको ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं दिया है, ठीक है। जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता है ना ऊपर की साइड ट्रेंड लाइन की साइड में, तब तक इस ट्रेड में हम होल्ड कर सकते हैं या फिर 89 का स्टॉप लॉस दे सकते हैं, ठीक है। अभी देखो प्राइस मेरा क्या चल रहा है, 98 चल रहा है, ठीक है, जो कि नियर है हमारे CTC पे। सो मैं चाहूँ तो इसको एग्जिट कर सकता हूँ, मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस जोन पर एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। बट अगर मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया तो इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस स्ट्रेटजी कि मेरे को इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिलता है तो यहाँ पे एक ऊपर की साइड में मूवमेंट आता है, ठीक है, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट करूँगा। और ये जो फास्ट एग्जीक्यूशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इतने फास्ट नहीं बन सकते हो ना, तो आप ये ट्रेडिंग वगैरह को नहीं झेल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे हमें 200 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7,500 के अप्रॉक्स, ठीक है। सो 200 का नुकसान हो रहा है, कम से कम 500 का नुकसान के लिए तो बैठेंगे ना हम यहाँ पे। हमारा अगर एक साइड में हमें अगर ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, सो हम उसमें वेट क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। हमें अगर एक बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है, हमें एक प्रॉफिट भी अच्छा खासा नहीं हुआ है, अगर इसके अंदर प्रॉफिट होना होगा तो वो 500 1000, ठीक है। इसके अंदर प्रॉफिट मेरे को 1500 दिख रहा है, ठीक है। अब या तो मैं 93 पे एग्जिट कर दूं या फिर मेरा जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है 89 का उसे लगा करके रखता हूं, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे व्यू बन रहा है, ठीक है, मैं आपको एक बार 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, जो 5 मिनट का चार्ट मुझे क्या कहता है। और मार्केट में काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप किस साइड में रहना है, ठीक है। आपने एक व्यू क्रिएट किया है मार्केट के अंदर, ठीक है, उस व्यू के अकॉर्डिंग उस ट्रेड में होल्ड करना है आपको। हो सकता है आज के दिन में मुझे इस ट्रेड में नुकसान हो जाए, बट अगर मैं कल इसी ट्रेडिंग स्टाइल से ट्रेड करता हूँ कल के मार्केट में, तो सेम 10 में से मुझे 7 बार प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, या 10 में से 7 बार नुकसान चाहिए, 3 बार प्रॉफिट चाहिए, लेकिन बड़ा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अभी देखो मार्केट में साइकोलॉजी की बात करो, ट्रेल लाइन की ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे कौन आएगा, कॉल के एंट्री लेने वाले लोग आएंगे, रिटेल ट्रेडर्स आएंगे। उनका स्टॉप लॉस के लिए नीचे की साइड में गया, ठीक है, कभी नीचे का व्यू बना रहा है, कभी ऊपर का व्यू बना रहा है। सो मार्केट में अभी मैनिपुलेशन टाइप है, ठीक है। सो ऐसे मार्केट में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मार्केट में वो लोग ही ट्रेड कर सकते हैं जिनके पास में फंड्स अच्छे खासे हों, जिनका माइंडसेट अच्छा हो, ठीक है। हमें कैंडल कह रही है कि हमें इस ट्रेड में रुकना चाहिए, तो हमें इस ट्रेड में रुक करके वेट करना चाहिए कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है। अभी तक मेरे इस ट्रेड में 89 का लॉस भी मार्केट ने नहीं क्लिक किया है, राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, एक अच्छा स्टॉप लॉस आपको मार्केट के अंदर बचा करके रखता है, ठीक है। अब आप सोचो अगर ये ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया होता अगर आप 5 मिनट के चार्ट को ओपन करोगे, सोचो अगर मार्केट में मैंने ट्रेड कहीं इस जोन पे लिया होता, ठीक है, ये जो जोन दिख रहा है आप लोगों को, इस जोन पे लिया होता तो मैं अभी कब का एग्जिट कर चुका होता, ठीक है। बट मैंने एंट्री कहाँ ली, जब मार्केट ने, वैसे तो मुझे एंट्री जो लेनी थी वो एंट्री इसके ब्रेक पे लेनी थी, जब मार्केट ने लो ब्रेक किया आज का 5 मिनट पे, तो मुझे ट्रेड यहाँ लेना है, ठीक है। बट मैंने ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मुझे बताना भी था आप लोगों को। अभी देखो मार्केट ने 156 को फिर से आकर के क्रॉस किया है। अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, आप समझने की कोशिश करो।
देखो एक बार मार्केट को आप, ठीक है। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे देखो, मार्केट कितनी बार वो 150 के पास में आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है, ये इतनी बार जो ये प्राइजेस खा रहा है ना, ये है, ठीक है। जब तक 150 को क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा। अभी देखो, ठीक है, 111। अब मेरे स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मेरा इसके अंदर ट्रेड जो है वो आ गया है, ठीक है। अभी हमें 120 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, और हमें 120 का प्रॉफिट दिखेगा। हम अभी एक चीज़ और देखो, मार्केट ने यहाँ पे हमें जो हमारा टारगेट दे दिया है, तो अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, मैनुअली भी एग्जिट कर सकते हैं, और वैसे भी हमारा 120 का जो टारगेट है वो हिट हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट ने ऑलरेडी हमें एग्जिट कर दिया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जिट हो गया, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, मेरे को इस ट्रेड के अंदर 1500 1000 का प्रॉफिट दिख रहा है, और आप देखो यहाँ पे हमें 1500 का प्रॉफिट हो चुका है। मार्केट में अगर आपको रुकना है ना, सबसे अच्छा है एक स्ट्राइक प्राइस अच्छा लेना है, ठीक है। एक प्राइस अच्छा लेना पड़ेगा आपको। आप अगर देखोगे, आप अभी मैं आप लोगों को पूरी की पूरी एनालिसिस को दिखाता हूँ। लाइक देखो आप, मार्केट में मेरा गैप अप था, ठीक है, गैप फिल कर दिया मार्केट ने, ठीक है। ये गैप को फिल कर दिया मार्केट ने, मुझे टारगेट मिल गया, मेरा काम हो गया आज का, मैं अब मार्केट से एग्जिट हूँ, ठीक है। डे के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक जो लोअर है वो भी ब्रेक कर रहा है। सो अब यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अब और नीचे चला जाए, ठीक है। बट मैं अब ट्रेड क्यों लूँ, सी मार्केट के अंदर सबसे पहले मैंने डे के अकॉर्डिंग में ये देखा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। फिर 1 घंटे के ट्रेड में मैंने देखा मार्केट की जो ओपनिंग है वो कहाँ हो रही है, हमारे प्रीवियस डे के सप्लाई जोन पे हो रही है, ठीक है। ये जो प्रीवियस डे का सप्लाई जोन है ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है। अब देन इसके बाद में हमने यहाँ पे 10 मिनट्स पे भी एक सप्लाई को फाइंड किया यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पर भी हमने एक सप्लाई को फाइंड किया। फिर 5 मिनट पर आकर के हमने ट्रेड को कहाँ एग्जीक्यूट किया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड को फाइंड कर रहे थे, राइट, कि हम लोग यहाँ पे एक सी का ट्रेड ले सकते हैं। बट मैंने वहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद में मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की। फिर मैंने ये प्लान किया कि इस 5 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो देख लेते हैं। अगर वो एक छोटी कैंडल बनाती है, ठीक है, देन नेक्स्ट कैंडल अगर वो हाई ब्रेक करती तो मैं सी लेता, लो ब्रेक करती तो मैं पी लेता। और अगर मार्केट 50% डाउन आ जाती है तो मैं मार्केट में वेट करूँगा, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस 5 मिनट के कैंडल को क्या किया, यहाँ पे ब्रेक दे दिया। जब मार्केट ने ब्रेक दिया, मैंने यहाँ पे पी की साइड में मूवमेंट बना लिया था अपना, राइट। अभी देखो, जो रिग्रेटफुल रहता है वो लोग कैसे ट्रेड करते हैं, लोग क्या कहते हैं, लाइक आप देखो हमारा 150 का जो पी ऑप्शन था वो हमें तो टारगेट दे दिया है, लेकिन यहाँ पे 130 140 क्रॉस कर रहा है। अब आप रिग्रेट मत हो, ठीक है। अगर आप अब रिग्रेट होगे तो आप फंसोगे, ठीक है। आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप अपना ये टारगेट लेकर के चले जाओ, ठीक है, या फिर आप अपने 50% एरिया पे एक स्टॉप लॉस और लगा दो 110 का। बट मैंने यहाँ पे 120 का स्टॉप लॉस लाइक टारगेट ऑलरेडी लगा दिया था, तो मेरे 120 का टारगेट आ गया। अभी देखो, जब आपने 110 पे टारगेट लगाया और मार्केट फिर ऊपर चला गया, ठीक है, मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ तक गया है 140 के पास में, ठीक है। अब 140 के पास में मार्केट गया तो आप फिर से 50% का एरिया लगाओगे, राइट। सो आप यहाँ पे ट्रेल करोगे, आप अगर ट्रेल करते तो आप यहाँ पे 130 ले जाते, राइट। तो या तो आप ट्रेलिंग कर लो, या फिर आप चाहो तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट बेस पे कर सकते हो। मैं अगर इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ तो मेरे को डेली कुछ नुकसान कुछ फ़ायदा होगा। अभी मार्केट ने मेरे इस स्ट्राइक प्राइस में 150 का मूवमेंट दे दिया है, ठीक है, बट हमें रिग्रेट नहीं करना इस चीज़ पे, ठीक है। अब अगर मैं बीच में मार्केट में एंट्री करता हूँ तो वो चीज़ सही नहीं है। अब मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो आप स्टॉप लॉस बताओ ना, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे आप, ठीक है। अब अगर आप इधर एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस तो 35 के पास हो जाएगा, 40 के पास हो जाएगा,
40 से अगर 40 का टारगेट लेते हो दैट्स गुड, बट यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है ना नीचे जाने का। ठीक है, 80 का टारगेट तो लेंगे ना कम से कम 22,000 के पास में। 22,000 के पास में एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल सकता है मार्केट को, राइट। 22,050 से ही मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नहीं होल्ड कर सकते ना। सो मार्केट जब आपको यहाँ पे ट्रेड दे रही है, आप मार्केट में ट्रेड लो। ठीक है, अच्छे स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करो। कब मार्केट के अंदर एक लाइक लो प्राइस है, कब हाई प्राइस है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज के मार्केट में हमने यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट किया और मार्केट में हमने होल्ड करके भी दिखाया कि मार्केट में होल्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में आपको अगर कुछ लर्निंग मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पे काफ़ी लर्निंग की वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, और मेरा ये चैनल क्रिएट करने का पर्पस बस इतना सा है, मैं खुद भी एक लर्नर हूँ। ठीक है, मैं खुद भी अभी मार्केट को सीख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने साथ साथ में कुछ नॉलेज की चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। आप लोग उसे देखो, ठीक है, उसे समझो, सीखो। ठीक है, और कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक आप इस पे लर्निंग मिलती रहेगी, आप सीखते रहो। कोई सवाल आता है आप कमेंट करो, पूछो मुझसे, मैं आपको उसके जवाब दूंगा। ठीक है, हो सकता है कल के मार्केट में मैं आऊँ और आप लोगों को लर्निंग देने की कोशिश करूँ और एक ट्रेड भी लेकर के एग्जीक्यूट करूँ और उस ट्रेड में मुझे एक बड़ा नुकसान हो जाए। ठीक है, जब मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं आता है ट्रेडिंग, राइट। लास्ट प्रीवियस मतलब 6 7 8 दिनों से मैं यहाँ पे ट्रेडिंग को ले रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको इसके अंदर एक लर्निंग देने के बाद में भी जब मार्केट के अंदर मुझे कुछ मूवमेंट्स दिखते हैं तो मैं उसे कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैंने एक मूवमेंट कैप्चर किया था जिसमें मुझे लाइक 10 लाख लगा करके 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। आप प्राइस मत देखो 10 लाख से 3 लाख, आप ये देखो 100% का कैपिटल और 30% का प्रॉफिट है, राइट। आज के ट्रेड में हम लोगों को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है आप वो भी देखो। ठीक है, 19.28%, ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट है ये। अगर मैंने यहाँ पे 500 का भी लॉस नहीं देखा इस ट्रेड में अभी तक, राइट। 500 का 1000 या फिर 2000, राइट। 1500 पे हमने एग्जिट कर दिया, कोई बुरा हमें ट्रेड नहीं लिया था, राइट। बस हमें मार्केट में हमारा जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग हमें होल्ड करना है। एक अच्छी जगह पे हमको देखना है मार्केट को कि लाइक मार्केट कहाँ जा सकती है। ठीक है, सो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग कल की वीडियोस में, और कल एक नई लर्निंग के साथ में आपके पास में एक नई वीडियो को मैं दूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो।